बिश्नोई बीजेपी में आता है क्या होगा, ये सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि कुलदीप बिश्नोई को किन कारणों से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सत्ता में हो तो लोगों की सेवा ज़्यादा कर सकते हो। नहीं, सत्ता से बाहर भी कोई नेता है, अगर उसकी कमिटमेंट है कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ूं, तो वो सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा को सौंप दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा उस किरदार को कैसे निभाते हैं, इस पे बहुत कुछ आधार। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में आना ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि वो किन कारणों से बीजेपी में आ रहे हैं। आगे बोलते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि देखना है, आजकल ईडी और सीबीआई का डर बहुत ज्यादा है, तो कहीं ईडी और सीबीआई के डर के कारण वो अपने स्वार्थ में तो पार्टी में नहीं आ रहे हैं। बिश्नोई बीजेपी में आता है क्या होगा, ये सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि कुलदीप बिश्नोई को किन कारणों से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ आना पड़ा। क्या हम अपने स्वार्थ की राजनीति के तहत ही अपने फैसले लेंगे, या लोगों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको देख के हम फैसले लेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सत्ता में हो तो लोगों की सेवा ज़्यादा कर सकते हो। नहीं, सत्ता से बाहर भी कोई नेता है, अगर उसकी कमिटमेंट है कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ूं, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती कई बार, अपना स्वार्थ कि कहीं अपने स्वार्थ में ईडी सीबीआई फलाना ये वो, ये सारी बातें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आवाज़ मैंने खुद देखा, मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है। मैंने आज से 30-35 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टियों में एक बार महंगाई की कोई बात हो जाती थी, 3-3, 4-4 लाख लोग दिल्ली में विजय चौक पे इकट्ठा होते थे। अब वो बातें नहीं हैं। अब लोग बात तो करते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया जी, डीजल महंगा हो गया जी, लेकिन उस पर लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं। राजनेता सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कहें, ठीक है, उनका तो हक बनता है आवाज़ उठाने का, लेकिन उसी आवाज़ के साथ देश की जनता उठे तो क्या कोई सरकार उसका संज्ञान नहीं लेगी। ये कमज़ोरी आई है हमारे प्रजातंत्र में, और इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रजातंत्र को दोबारा से एक मजबूती दें। तो वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस की पूरी कमान मिल गई है। अब हुड्डा क्या किरदार निभाते हैं ये देखना होगा। अगर वे सबको साथ लेकर चलते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस बची हुई कह सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा को सौंप दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा उस किरदार को कैसे निभाते हैं, इस पे बहुत कुछ आधारित है। अगर वो खुले मन से सभी कांग्रेसियों को साथ लेने में सक्षम हुए तो हरियाणा में अभी कांग्रेस जिंदा है। और अगर संकीर्ण भावों से कि ये मेरा है, ये मेरे खिलाफ है, ये तो बीरेंद्र सिंह के साथ था, ये किरण चौधरी के साथ है, ये कुलदीप बिश्नोई, फिर कांग्रेस को खतरा है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक पार्टी के पास 31 विधायक रहे तो उनका उम्मीदवार आसानी से जीत सकता था, तो वहीं दूसरी पार्टी के पास इतने वोट रहे कि उनके 2 उम्मीदवार जीत सकते थे, मगर कोई तीसरा शख्स खड़ा होता है और वो सोचता है कि पार्टी के विधायकों को अपनी ओर खड़ा कर सकता है। ये राजनीति में गंदगी फैलाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपका चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ये खबर भेजिए रोहतक से संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने।